Hello everyone. Today we will discuss about fiber to fabric कि कोई भी थ्रेड होती है, यार्न होता है, उससे फैब्रिक कैसे बनता है और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कैसे जो आज हम डिज़ाइनदार कपड़े पहनते हैं ना, आज भाई हमने गाउन पहना, आज हमने धोती कुर्ता पहना, अलग अलग चीज़ें पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है डिज़ाइंस में। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी होने लगा है, पहले तो नहीं होता था। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे ये क्लोथ्स हैं ये बनने शुरू हुए, स्टार्टिंग में कैसे था और कैसे नहीं था, वो आज हम स्टडी करेंगे। हिस्ट्री देखेंगे हम इसकी कि ये जो क्लॉथ्स हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुए। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। पहले क्या था एंशियंट टाइम्स में कि वहाँ पे जैसे आजकल हम सुई धागा इस्तेमाल करते हैं, मशीन भी है, बहुत ज़्यादा इवोल्व मशीन है, हाथ से भी चलती हैं, पैरों से भी चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आदि मानव काल था ना, कि जब लोग जंगलों में रहते थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। तो क्या होता था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, ना उनके पास स्टिचिंग नीडल या फिर शेविंग नीडल है, ना ही उनके पास मशीन है, कुछ भी नहीं है, ना उनके पास ऐसे मतलब कुछ फाइबर हैं जिनसे वो फैब्रिक या कपड़ा बना सके थे। लेकिन उस टाइम पे किसी को भी नोन नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसे भी होता है। तो उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, क्या मिलता था, जब वो जंगल में रहेंगे तो पेड़ ही मिलेंगे या फिर जंगली जानवर मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स। तो ये क्या करते थे कि स्टार्टिंग में जैसे ही जो आदि मानव था वो क्या करता था कि जैसे मान लो ट्री की बाक मिल गई उसे, छाल जिसे बोलते हैं, बाहर जो स्किन होती है ना ट्री के, उसको बोलते हैं छाल, बार्क। ट्री की बाक ले ली उसने, उससे अपने क्लोथ्स बनाए। उससे क्लोथ्स बनाए का क्या मतलब है, ये नहीं कि उसने स्टिचिंग वगैरह कर ली। क्या करते थे, बाक ले ली, उसको अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे अलग तरीके से क्या करते थे, रैप कर लेते थे, जिससे उनका जो शरीर है वो ढक जाता था उससे। या फिर बिग लीव्स ले लेते थे किसी भी ट्री की, इनसे भी क्या करते थे, ये पत्तेदार कपड़े बनाते थे, डिज़ाइनदार होते थे उस टाइम पे देखने वालों के। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता। कुछ एनिमल्स थे, उनकी स्किन भी यूज़ की जाती थी फॉर क्लॉथिंग, मतलब अपने शरीर को ढकने के लिए इन्हें एनिमल स्किन का भी यूज़ करना पड़ता था। और आजकल क्या करते हैं, मार्केट में गए, जो फूदेदार नहीं होती, जिसके ऊपर मतलब ऐसे फर से निकले हुए होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो हम उसको ख़रीदते हैं, वो स्टिच की हुई होती है। लेकिन ये क्या करते थे, इस फर का यूज़ करते थे सीधा अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, उसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती थी। किस किस का फर यूज़ कर सकते हैं, डॉग है, कैट है, रैबिट है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका फर यूज़ किया जाता है। उस टाइम पे भी इनका फ़र यूज़ किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं होती थी। आज जो आप जैकेट्स खरीदते हैं फ़र वाली, उनके अंदर स्टिचिंग होती है, जिससे आप अच्छे से कंफर्टेबल रहते हैं उसमें। तो क्या क्या ये चीज़ें यूज़ करते थे ये पुराने टाइम में, बाक यूज़ करते थे, बिग लीव्स यूज़ करते थे, एनिमल स्किन, फर, ठीक है। तो इन सब को ये किसके लिए यूज़ करते थे, टू कवर देयर बॉडी, टू कवर देयर बॉडी पार्ट्स, अपने शरीर के जो पार्ट्स थे इनको कवर करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे आज का ही आप टाइम ले लो, 2020 चल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ही टाइम बदलता जाएगा, ईयर टू ईयर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हर इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं, विद एज हर इंसान में चेंजेस होते हैं। तो आज जो आप 2020 में आपका बिहेवियर है, जो चीज़ें आप जानते हो सकता है अब 2030 तक क्या हो जाए, कुछ चीज़ें इनमें से भूल भी जाएं
अगर वो आपके कंटिन्यूएशन में नहीं आई तो, और कुछ चीज़ें आप नई भी सीख जाएं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चलता रहता है, इंसान के अंदर ही चेंजेस नहीं आते, जो हमारा सराउंडिंग होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस ही लाइफ को सर्वाइवेबल बनाते हैं अर्थ के ऊपर। क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ का इवोल्व होना, चेंज होना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। इसके बिना लाइफ रन नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें यूज़ की। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे तो जंगलों में रहते थे, वही खाते थे घास फूस। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर में आए ये। तो जैसे ही इन्होंने खेती करना शुरू किया तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हुई कि किस चीज़ से क्या होता है, कैसे होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको वीव करना शुरू कर दिया, उनको बुनना शुरू कर दिया। वीव ट्विग्स मतलब क्या है, जैसे उनका टहनियों का जाल भी तो बनाते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बन के, और फिर जाल तैयार होता है, ये देखिए। और इसके ऊपर से फिर एक और टहनी लग जाए तो पूरा नेट तैयार हो जाता है ना। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, उन टहनियों की वीविंग करके उनको बुन के क्या कर दिया, अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। या फिर जो ग्रास होता है, घास होता है, जैसे ये कोई घास है, ठीक है, इसमें से आपने एक है वो ले लिया, स्टेम लगा लो, कुछ भी लगा लो, दूसरा भी ले लिया। अब दूसरे को इसके बाहर से, बहुत बार मान लो आप कहीं ऐसी जगह बैठे, आप पार्क में बैठे हैं, पार्क में दूब लगी होती है, आपने दूब के क्या किए, दो जो स्टेम थे वो उखाड़ लिए। उनको उखाड़ने के बाद क्या किया, आपने एक दूसरे के अराउंड ट्विक कर दिया इनको ऐसे। तो क्या होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जो टहनियाँ थी उनको एक दूसरे के अराउंड बुनना शुरू कर दिया, और जो घास होता है उसको भी। और इससे नई नई चीज़ें बनानी शुरू कर दी, मैट बनाने शुरू कर दिए, बकेट्स बनाने शुरू कर दी, बहुत सारी। मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था, इनसे बना बना के बास्केट लेके जाते थे कुछ कैरी करने के लिए। जैसे जंगल में जा रहे हैं तो एक टोकरी लेके जाएंगे और उसमें फ्रूट्स कलेक्ट करके लेके आते थे। अभी भी कुछ जो मूवीज सीरियल्स कुछ ऐसे आते हैं जो एंशिएंट टाइम के, पुराने टाइम के, उनमें क्या होता है, कोई लड़की जाती है कहाँ पे, जंगल में, क्या करती है, वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट करके लेके आती है। उसके पास एक बास्केट होती है, उस बास्केट के अंदर वो उन फ्रूट्स को कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो इनको पता लग गया कि जो टहनियाँ हैं उनको भी आपस में अगर ये ट्विक कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ बन के आएगी। फिर उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो ऐसे हैं, अगर उनके हेयर्स को, एनिमल्स हेयर, अगर उनके हेयर्स को ये क्या करें, अगर बुनना शुरू कर दें, ट्विस्ट करना शुरू कर दें एक दूसरे के अराउंड, तो भी क्या बनती हैं, थ्रेड्स बन जाती हैं, धागे बन जाते हैं, ठीक है। इनको ये भी पता लग गया था। पहले इनको टहनियों का पता लगा, ग्रास का पता लगा, फिर उसके बाद पता लगा कि एनिमल हेयर से भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर इन्हें पता चला कि क्या, जो कॉटन होती है, उस कॉटन से ये क्या कर सकते हैं, जो गांधी जी ने किया था, चरखा काता था ना, चरखे से सूत काटते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो कॉटन है उसको भी स्पून करके, काट करके क्या कर सकते हैं, ये थ्रेड तैयार कर सकते हैं। और उन थ्रेड को फिर एक दूसरे के अराउंड वीव करके, उनको बुन करके, कभी अपनी मम्मी को या फिर किसी दादी अम्मा को, किसी को तो देखा होगा आपने स्वेटर बुनते हुए, वो भी तो बुनी ही जाती है ना, एक जो थ्रेड होती है वो दूसरे में से निकाल के फिर उसी थ्रेड को फिर उससे में से निकालते हैं। तो क्या होता है कि जो कॉटन होती है इसको पहले काटते हैं, चरखा काटा है ना गांधी जी ने कॉटन, तो उसको काटते हैं पहले, उससे थ्रेड बनती है, और फिर इस थ्रेड से क्या करते हैं, वीव क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हैं वो तैयार किए जाते हैं,
तो ये क्या था कि धीरे धीरे इन्होंने जिन चीज़ों को जाना था कि किससे ये क्या बना सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, जो अर्ली इंडियंस थे वो किस किस से बनाते थे। पहले उन्होंने कॉटन से बनाना सीखा, फिर उसके बाद फ्लैक्स होता है सन या पटसन। जिसके घर में चारपाई होगी तो हाँ, शहरों की तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन गांव में आपको सन की चारपाई जरूर मिल जाएगी, फ्लैक्स की बनी हुई चारपाई। तो उस टाइम पे क्या करते थे, कॉटन और फ्लैक्स दोनों से ही कपड़े बनाते थे। ठीक है, पहले पुराने ज़माने में जो आदिवासी लोग थे, तो क्या है कि जो ये कॉटन है ये कहाँ पे ग्रो किया जाता था, रिवर जो गंगा है उसके आसपास ग्रो किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो कॉटन और फ्लैक्स हैं दोनों के दोनों एक कंट्री है इजिप्ट। इस इजिप्ट में ये कहाँ ग्रो किए जाते थे, नील रिवर के पास। ठीक है, इस कंट्री में नील रिवर के पास ग्रो किए जाते थे और बाकी जगह पे जो कॉटन है वो रिवर और गंगा के आसपास ग्रो की जाती थी। इन दोनों से ही लोगों ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनके अंदर और इवोल्यूशन हुआ, लेकिन अभी तक क्या था, इनके पास अनस्टिच्ड कपड़े हैं। कोई स्टिचिंग का मटेरियल है वो तैयार नहीं हुआ, कोई स्टिचिंग के लिए मशीन वगैरह नहीं आई। तो इनको मटेरियल पता लग गया कि इस मटेरियल से कपड़े बन सकते हैं, लेकिन इनको स्टिचिंग का नहीं पता। ठीक है, धीरे धीरे स्टिचिंग इवॉल्व हुई, लोगों को पता लगने लगा कि स्टिचिंग भी होती है, क्योंकि जो सीविंग नीडल थी या फिर बोल सकते हैं स्टिचिंग नीडल, ये इवॉल्व हो गई थी, लोगों ने इसकी इन्वेंशन कर दी थी। तो इन्वेंशन करने के बाद पता लग गया था कि इससे भाई कपड़ा स्टिच कर सकते हैं आराम से, तो स्टिचिंग होने लगी कपड़े की। नीडल आने के बाद फिर धीरे धीरे मशीन्स आ गई मार्केट में, उन मशीन से कपड़े बनने लग गए। ठीक है, तो इन सब से क्लोथ्स तैयार होने लग गए। आपको पता है जो वो होती है थ्रेड, हमने कहा फाइबर को हम थ्रेड भी बोल सकते हैं और यार्न भी बोल सकते हैं, और हिंदी में से तंतु या फिर रेशा भी बोल सकते हैं। ये फाइबर के अलग अलग नेम्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। फाइबर, थ्रेड, यार्न, तंतु या रेशा। और जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक को हम बोल सकते हैं क्लोथ्स, वस्त्र और कपड़ा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि कोई हिंदी में यूज़ होती है, कोई इंग्लिश में यूज़ होती है। तो इनके लिए ये टर्म्स हैं, ये याद रखना आप कि किसके लिए कौन सी टर्म्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही नीडल आ गई, मशीन आ गई, तो इन्होंने स्टिचिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो स्टिचिंग भी स्टार्ट हो गई। तो स्टिचिंग में क्या किया, जैसे ही आपने कोई थ्रेड बना ली या फिर आपने कोई फाइबर बना लिया, अब उस फाइबर को आप क्या करेंगे, या तो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट करेंगे या फिर उसे बुनना शुरू कर देंगे, स्पून मतलब काटना शुरू कर देंगे, या फिर वीव उससे बुनना शुरू कर देंगे। और क्या बनाएंगे इससे, क्लोथ्स। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स पहले हमने फाइबर तैयार किया, थ्रेड तैयार की किसी भी मटेरियल से, और उसके बाद उस थ्रेड से, उस फाइबर से हमने क्या किया, क्लोथ्स तैयार किए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैब्रिक। समझ आया, चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक क्यों है। तो अब स्टिचिंग होने लगी है। स्टिचिंग के बाद क्या हो गया, जो क्लोथ्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स। हाँ, आज बच्चे के लिए कपड़े लेके आने हैं, नीचे कुर्ती ऊपर जैकेट, ये लेके आने हैं। हाँ, आज बिटिया के लिए गाउन लेके आना है। आ गई ना वैरायटीज़, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं। ठीक है, मार्केट में जाओ एक शॉप के ऊपर, आप देखेंगे उनका जो क्लॉथ मटेरियल है, कोई सिल्क है, कोई कॉटन है,
डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल मिल जाएगा आपको, और उससे डिज़ाइंस तो ढेर सारे मिलेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ में वैरायटी आ गई है, वेरिएशंस आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विदाउट स्टिचिंग पहनी जाती हैं। विदाउट स्टिचिंग, कैन यू गेस विदाउट स्टिचिंग कौन सी चीज़ें हैं जो पहनी जाती हैं? यू हैव एनी आइडिया? आपकी मम्मी ने कभी साड़ी पहनी है? तो जो साड़ी होती है वो क्या होती है? बिना स्टिचिंग के पहनी जाती है। इसके अलावा आपके दादाजी ने धोती पहनी है, वो भी बिना स्टिचिंग के पहनी जाती है, स्टिच नहीं होती वो। कभी किसी को लुंगी पहने देखा है? लुंगी डांस सब बोलते हैं, पहने देखा होगा ना लुंगी, तो वो भी विदाउट स्टिचिंग होती है। टर्बन मोस्ट कॉमन, ये तो सबने देखी होगी। तो टर्बन होती है, ये भी विदाउट स्टिचिंग होती है, कोई स्टिचिंग नहीं होती इनकी, बिना स्टिचिंग के ये पहने जाते हैं कपड़े, फिर भी परफेक्ट होते हैं। तो ये हमने देखा कि जो क्लोथ्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे जो आज हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे आए, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या नई चीज़ें इन्वेंट हुई, उसके बेसिस पे आज इतनी वैरायटी मिलती है क्लोथ्स में। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि ये वैरायटी कैसे आई, समझ आ गया? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जो ठीक है हमने कहा कि ये हमने स्टिच तो कर दिए कपड़े, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमने थ्रेड बनाई वो थ्रेड आई कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। जैसे हमने फूड के सोर्सेज स्टडी किए थे, वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि ये थ्रेड जो हम बना रहे हैं, ये जो फाइबर हम बना रहे हैं, इसमें इसका भी सोर्स क्या है, ये किस चीज़ से ओरिजिनेट हुआ है, किस चीज़ से निकल के आया है। ओके, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।